पहले अगर क्यों नहीं गए के साथ गए होते तो आज ITVT मैं यही कहूँगा वाले जो गलत कार्य है उसको कहीं से निकालिए ऐसे जब तक मौत की सजा नहीं होगा, फांसी की सजा नहीं होगा, तब तक लोग गरीब युवा में आक्रोश है। बहुत डर का माहौल है और बहुत आक्रांत है। आलमपुर हिंदली 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ, जिसके विरोध में सारे पब्लिक गाड़ी घेराव किए हुए हैं। पूरा रोड जाम, सब दुकान बंद। उसका मांग हो, उसका जल्द से पकड़ हो। इसको पकड़ने की बात कर रहे हैं। जो सब कांड करा है, जो रेप करा है बच्चे का, छोटा छोटा सा, बहुत छोटा छोटा बच्ची है। हम यही कहेंगे पूरा बिहार का, कभी ऐसा दिक्कत हो, पूरा फुलवारी विधानसभा में भी बोल रहे हैं, पूरा मानी समाज में कैसा दिक्कत हो। सड़क हम लोग इसलिए सर जाम कर रहे हैं, अभी तक प्रियंका कुमारी का कोई न्याय का विकल्प नहीं आ रहा है। न हम लोग का डीएम का मांग था कि डीएम आ जाए यहाँ पर, तो अभी हम लोग भीड़ हटाएंगे। अभी तक कोई विकल्प नहीं। अभी पोस्टमार्टम हुआ और जो घटना स्थल हुआ, अभी तक जांच पड़ताल कोई नहीं हुआ। और कल से हम लोग दौड़ धूप रहे हैं और हम लोग इतना टीम अपने समाज के लिए खड़ा है। इस बच्ची को न्याय के लिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रोड पे खड़ा रहेंगे। हम लोग का कहना है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही से ये काम हुआ है सर जी। पुलिस प्रशासन एक्शन लेता तो हमारी बच्ची का कुछ बचाव हो सकता था। जैसे एक बच्ची एम्स में हमारी भर्ती है, अभी कुछ रिकवरी हो रहा है। रिकवरी आएगा तो बलात्कारी तो जरूर पकड़ाएगा। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग यही है, सटा का तो भगा दिए नीचे जाति देखकर। यही अदर कास्ट रहते, कोई भी कास्ट OBC ST OBC माइनॉरिटी का रहते तो उसका फॉरवर्ड रहता तो तुरंत एक्शन लगता। और जैसे एक्शन के क्या, एक दिल्ली की कोई बेटी का हत्या और रेप हुआ था, दामिनी नाम सुने थे, इसके लिए भारत में कैंडल जला। तो हम आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस नन्ही से प्यारी जो हमारे मांझी समुदाय की बच्ची के लिए ये भारत में कैंडल जले, तभी हम न्याय का सफल होगा। क्या कह के भगाए थे थाना से? थाना से मतलब कि जाओ तुम लोग जाओ, खोज लो, अपने से नीचे जाते हैं, मुझसे रो चुहा खाते हो, ऐसे फलान ढकान बोलता है। आज लोग मतलब थाना परवानी में हम लोग को बैठने का इज्जत नहीं देता। हाँ, एक बार जिस तरह मांझी मुख्यमंत्री बने थे ना, वो घड़ी हम लोग का कॉलर ऊंचा हो गया था। तो देखिए, कहावत है कि जिसका सत्ता पर आदमी रहता है ना, उसका सब कुछ सुनता है। हम ये जानते हैं। अभी क्या चाहते हैं? अभी यही चाहते हैं कि जब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम रोड पे रहेंगे। अभी हम लोग का मांग है कि डीएम आए और उसका ऐसा न होता है, CBI से जांच हो, CBI से जांच हो, क्राइम ब्रांच से जांच हो। इनसे नहीं होता है तो CBI से जांच होना चाहिए। क्या नाम होगा? मेरा नाम लालू मांझी उर्फ बिहार का छोटा लालू। मांग क्या, ये जो निकम्मा पुलिस है
इनको हम लोग मांग करते हैं कि इसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। इसके निकम्मेपन के चलते जो है बच्ची की हत्या हुई है। अगर ये टाइम पर पहुंच गया होता पुलिस प्रशासन तो बच्ची की जान बच जा सकती थी। इसलिए ये हत्या का एकदम ये सहायक इसमें है। जाम कब तक रहेगा, कब छूटेगा? जी जगह पारिवारिक जब तक न्याय पारिवारिक है, जब तक न्याय नहीं दिखेगा तब तक ये जाम रहेगा। पहला बात बॉडी नहीं मिल रहा, बॉडी नहीं। जाम किस लिए किए हुए? जाम यही है कि अभी तक न्याय का कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रियंका कुमारी का जो न्याय मिलना चाहिए था अभी तक तत्कालीन आलमपुर में जांच पड़ताल भी नहीं हुआ है। हम लोग का कहना है कि थाना प्रभारी कुछ लापरवाही कर रहा है और लापरवाही के कारण इस बच्ची का जान गया है। हम लोग से मांग है कि थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए, तभी हम लोग संतुष्ट होगा। क्या कि थाना प्रभारी आप क्यों पैसा लेते हैं? ठीक पैसा आपको सरकार देता है, हम लोग का टैक्स का ही पैसा ना उसको मिलता है। उनको मिलता है पैसा काम करने के लिए। यही शराब का मामला होता तो तुरंत फौरन पहुंच जाते हैं, खुद के निकालते हैं। जब बच्ची के अभी तक कोई बलात्कारियों का अभी तक सुराग नहीं मिला है। हम कहना चाहते हैं कि जब तक थाना प्रभारी और जब तक डीएम डीएसपी नहीं आवेगा पटना का, तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। और प्लस में उन लोगों का जो विकलांग महिला है, अब तो बच्ची चली गई, कुछ सरकार से मुआवजा मिलता है, उनको परिवार को लाभ मिलना चाहिए। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ जारी हुआ, कल होकर डाक बंगला बंद कर देंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मेरा नाम लालू मांझी उर्फ बिहार का छोटा लालू। रोड जाम था, उसके बाद क्या मांग था लोगों का और अभी बच्ची के हालात क्या हैं? देखिए, रोड जाम हुआ 4 घंटा। हमको सीनियर एसपी साहब ने 4 बार कॉल करके बोला, सुधा जी आप कैसे भी इसको रोक दीजिए। 4 घंटा में हम लोग सब समझ गया ये लोग क्या चाहते हैं। और 4 घंटा से ज़्यादा रोड जाम करने से पब्लिक को भी दिक्कत होता है। इधर देखिए, मैं खुद पुल पर बैठे हैं करीब 1.5 घंटा इधर आने के लिए। तो सीनियर एसपी साहब के कहने पर मैं 1-2 लोगों को फ़ोन करके बोला आप लोग इसको अभी बंद कीजिए। पुलिस कुछ भी कर सकते हैं, वे लोग लाठीचार्ज करना शुरू करेगा, उसके बाद गोली चलाना शुरू करेगा, लेकिन हमारा मकसद पूरा नहीं होगा उसी से। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, शुरू वाला कार्रवाई से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। जब परिवार आकर के बोला मेरे 2 बच्ची लापता है, पुलिस को निकलना चाहिए था, निकल करके उसको खोजना चाहिए था, वो पुलिस नहीं किया। मैं अभी डीएसपी से भी बात की है, ऐसे ये बहुत बड़ी गलती हो गया। उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक तो वो लोग कर रहे हैं कि मेरा विक्टिम्स का सिक्योरिटी, उधर बहुत लोग आते हैं, बैठते हैं, बातें सुनते हैं, किसी को पता नहीं कौन है। जैसे हम जाके बैठेंगे, हो सकता है 2-4 लोग हमको पहचानेंगे, लेकिन सबको नहीं पहचान। हो सकता है वो बात सुन करके उसका उपयोग करके इनके खिलाफ में काम करेगा। तो पुलिस उधर 2 लोगों को तैनात करके रखे हैं। अभी चाहती क्या है अभी जो है? ये मेरा जाति है, मेरी जाति है, मुसहर जाति। नहीं, वो चाहती क्या है? आप लोग क्या वो चाहती हैं उनके तरफ से कि क्या हो, कार्रवाई में क्या हो? कार्रवाई में क्या हो, इन लोगों को पकड़ के जेल में डालिए, उसके बाद केस के आधार पर कितना गंभीरता केस में है। एक तो का मर्डर हो गया, रेप का मामला पक्का है, रेप का मामला जरूर पक्का है। वो एक अपराध हुआ, मर्डर दूसरा अपराध हुआ, तो इसको पूरा न्याय मिलना चाहिए। उसमें कितना आजीवन कारावास दीजिए। अभी आरोपी सिद्ध नहीं हुआ, कौन आरोपी है? हाँ, तो सिद्ध तो होगा कहीं, समझे ना। आपने कल आगे आपने इसको लेकर के कहाँ बात रखी है? बात तो अभी जाएगा विमेंस कमीशन, राष्ट्रीय विमेंस कमीशन में जाएगा, बिहार महिला कमीशन में भी जाएगा, और हम लोग जितना एनजीओ है
इसके लिए खड़ा हो जाएंगे। आपने कल एम्स में बच्ची से मिलने गई, कैसा हालत है बच्ची का? बच्ची बेहोश होकर पड़ी थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं उसकी मैया से- इलाज एम्स में ठीक हो रहा है? उस समय उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। उसके बाद उसको लेके गया कुछ जांच ऊंच करने के लिए। जांच करके वापस आए तो हमसे बोला इधर एक कट है, उसको कौन चीज़ से काटे हैं पता नहीं, और उसके लिए वे लोग जांच करने जा रहे थे। जी वैसा ही है, उसका इधर एक कट जैसे कुछ है, तो कल उसी के लिए वे लोग इलाज के लिए ले गई थी। और कोई सुधार नहीं है, वो बात करने का स्थिति में नहीं है अभी तक, बात तो कुछ नहीं बोल रही है। और अभी हम जा रहे हैं, कल फिर हम गए थे वो पोस्टमार्टम जगह पर। मैं सोचे उसका भी थोड़ा पता करते हैं, लेकिन कल रात हो गया था, 9 बजे तक मैं इधर थी। रात होने पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो पीड़ित परिवार को प्रशासन के तरफ से देखिए, क्या अभी के हालात क्या हैं? अभी का हालात बहुत सुधरे नहीं है। कल मैं उधर कम से कम 3 घंटा एम्स में मैं गई और मुझे वो बच्ची से मिलने में बहुत दिक्कत हुआ। हमसे 25 सवाल पूछा, ये कौन है, आके ये के वो के, ऐसे हम सीनियर एसपी से बात करा दे आपको, तब वो लोग हमको बच्ची से मिलने दिया। लेकिन बच्ची से मिलना बराबर था। बच्ची कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, वो लगता है वो बेहोश अवस्था में थी। लेकिन उनकी मैया मेरा पुराना स्टूडेंट है, रेखा देवी। तो धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें फुलवारी गोलंबर को कुल 3-4 घंटे के लिए उन लोगों ने जाम रखा। और जाम के बाद जो लोग थे उनके साथ हमारी वार्ता हुई, उसमें हम सभी ने उन सबको ये समझाया कि हम लोग इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, तथा जो उनकी मांगे थी जो मुआवजा और बाकी सहायता के लिए, उसके लिए भी हमने उनको कहा कि उसके लिए भी पूरी कागजी प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा कर दी गई है और जो 1-2 दिन का स्वाभाविक समय लगता है, उस समय के बाद जो मुआवजा और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी। अब तक कार्रवाई क्या हुई है सर? अब तक के लिए हम लोगों ने जो स्थल का मुआयना है वो भी कर लिया है और जो प्राइमरी जो अभी तक है, हम लोगों को जो आई विटनेस है इस मामले की, उससे हम लोगों की बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी वो एम्स में डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। और उसमें जैसे ही हमको आई विटनेस के बारे में थोड़ा सा आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। और अभी हम जो गांव है, पूरे गांव के बयान ले रहे हैं। अगर गांव में से कोई भी आगे बढ़ता है, आके हमको सूचना देता है, तो हम उससे आगे काम करेंगे। और हम लोगों की आपके माध्यम से भी अपील रहेगी कि आप लोग पूरे गांव वासियों को समझाएं कि अगर किसी ने भी इस घटना के संबंध में कुछ भी देखा है तो वो आगे आएँ और हम लोगों को सहयोग करें, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका होने की वजह से कोई CCTV या इस तरीके की सहायता हम लोगों को नहीं मिल रही है, तो हमको ये सारा काम जो लोगों की सहयोग से ही करना पड़ेगा। गाँव वालों का बड़ा गंभीर आरोप है। मिला है क्या घटना के जगह पे? नहीं, वो अभी अनुसंधान का विषय, उस संबंध में अभी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। बच्ची की हालत कैसी है सर? हो गया ठीक है।